ओके, रिकॉर्डिंग, शाबाश। तो गाइज, जैसा कि प्रीवियस टॉपिक तक हम लोगों ने, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। एंड कुछ स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो लोग ऐसे क्वेश्चन को लेके खामोश बैठे हैं, लेके परेशान बैठे हैं, जो कि मैंने बताया था, जो कि उनको मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रीवियस क्लासेस में, बोर्ड मास्क के यूज। ठीक है, बस लास्ट साक्षी प्लीज आप लोग ना मतलब माइक बंद कर दें, माइक बंद करें, शाबाश। तो देखें, परसेंटेज का अगर हम लोग ले लेते हैं ना, तो परसेंटेज फर्स्ट ऑफ ऑल एक कहानी, ऐसी कहानी कि भाई थोड़ा मैं आप लोगों को सलत ना करें ना, बार बार आप माइक मतलब ओपन कर रहे हैं, माइक बंद करें, अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन है रिमूव करने का। बंद करके ओपन क्यों कर रहे हैं? ना करें ना, एक बार बंद कर दिया तो बात खत्म हो गई, बस छोड़ दें, अंगूठे को तकलीफ ही ना दें। इधर देखिए जरा, मैं पहले परसेंटेज के हवाले से थोड़ा आप लोगों को इंटरव्यू मतलब सॉरी ओवरव्यू दूंगा, इंटरव्यू ओवरव्यू दूंगा, फिर वही बात है, आई हैव टू रिमूव यू, सॉरी। फिर आप वही काम करेंगे, चले, होगी डिस्टर्बेंस खत्म, थैंक यू। इधर देखें जरा, चले। 100% का मतलब क्या होता है? देखिए मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, तो परसेंटेज का मतलब क्या है देखिएगा जरा, इधर देखिएगा, ध्यान तलब हो, मतलब आप लोगों का जो मेरे लिए है ज्यादातर वो सिर्फ आप लोगों का ध्यान है। इधर देखिएगा जरा, कहते हैं कि 100%, 200%, 50%, 2%, 1%, 0.5%, माशाअल्लाह, है ना। चले ठीक है, मसला नहीं है। मसला ये कि परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। अब 100 क्या है भाई? अब कहे तो दिया आउट ऑफ 100, लगा दिया हम लोगों ने भाई, आउट ऑफ 100 हो गया माशाल्लाह से। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100 का मतलब ये होता है, आप किसी भी अमाउंट को 100 हिस्सों में तोड़ते हैं। फॉर सपोज मैं अगर कहूँ कि 100 है, मिसाल के तौर पे, अब 100 में से 2 मैंने उठाए अगर, तो कितने परसेंट उठाया मैंने? 100 में से 2 उठाया, ऐसे लिखते हैं ना, तो 2% इसका मैंने उठा लिया। अगर मैं कहूँ कि 100 में से मैंने 5 उठाए हैं, 100 में से कहूँ अगर मैंने 5 उठाए हैं, तो मैंने 5% एक्चुअली उठाया है। क्योंकि 100 को जब मैं तोड़ूंगा ना, इधर देखिए जरा, मैं अगर बॉक्सेस बनाने स्टार्ट कर दूं ऐसे ही, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, ऐसे ही, फॉर सपोज मिसाल के तौर पे आप लोग सपोज करें कि ये 10 है, ठीक है, सपोज ही करते हैं, मतलब 100 खाने हैं ऐसा समझे, ये बॉक्सेस 100 है, लेट से। और मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे ना हम लोगों को करना क्या है एक्चुअली, व्हाट वी हैव टू डू, भाई अमाउंट हमारे पास 100 की है, और 100 की है, ये 100 बॉक्सेस है। 100 बॉक्सेस को मैं इक्वली अगर डिवाइड करूंगा 100 बॉक्सेस में 100 को, तो कितना कितना आएगा? 1 1 आएगा ना, एक 1, एक 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 एक, सॉरी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक, तो 100 बॉक्सेस भी भर जाएंगे, और हर किसी में इक्वल अमाउंट आ जाएगा। अगर मैं एक बॉक्स उठाता हूँ तो मेरा 1% होगा, अगर 2 बॉक्स उठाता हूँ तो कितने हो गए? एक ये एक ये, तो 2% हो गया। 3 उठाऊंगा तो कितने? 3% हो गया। मान रहे हैं आप लोग ये? हैं? चले, यस सर। चलिए देखिएगा 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 देखिएगा, अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं 100 नहीं कर रहा, मैं 200 कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताएं कि मेरे पास अमाउंट 200 है। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, मुझे तोड़ना 100 में ही है, 100 हिस्से ही करने हैं इसके, तो 100 हिस्से या 100 बॉक्सेस बना दिए मैंने। तो व्हाट आई विल डू, अगर मैं इक्वल नंबर ऑफ मतलब जो ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल्स मिले हुए हैं, मैं 100 हिस्सों में तोड़ूं, तो हर एक हिस्से में कितना आएगा? 2 2 आएगा, 2 2 2 2, है ना? है? यस सर। 2 2 आएगा ना, 2 2 ही आएगा, 2 2 हर एक बॉक्स में 2 2 आएगा, और लास्ट तक जाके 2 आएगा, तो टोटल बॉक्स 100 है, हर एक में 2 2 आ रहा है, तो कितना बन रहा है? टोटल 200 बन रहा है। मगर याद रखिएगा, अब ये जो एक बॉक्स है ना, ये जो एक बॉक्स है, ये बॉक्स आपका 1% है, हाँ, ये भी दूसरा 2% है, फॉर सपोज ये तीसरा 3% है, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, तीसरा 3%, तब भाई ये जो तीनों मिलके आ रहे हैं आगे, तो 1% में 2% है, दूसरे परसेंट में 4%, 4% में कितना होगा? 8%, तो 100% में कितना हो रहा है? 100% टोटल कितना है? वो 200 ही है। अगर मैं यही ऐसे करूं, अगर मैं यही ऐसे करूं, देखियो जरा, अगर मैं यही ऐसे करूं कि भाई मैं नहीं कहता, मैं 200 नहीं कर रहा, अगर मैं 1000 करूं,
1000 करता हूं, अगर मैं 1000 करता हूं, 1000 तो है, 1% किसके बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, 1% कितने के बराबर होगा, 1%, 10 के बराबर होगा। यस सर 10। शाबाश। तो 2% किसके बराबर होगा, कितने के, 20 के, 2% 20 के बराबर होगा। 3% जो है मेरा वो 30 के बराबर होगा। 50% किसके बराबर होगा मेरे भाई, 500 के। 50% की बात कर रहा हूँ। 100% किसके बराबर है, 100% किसके बराबर है, 1000। गेटिंग? यस सर। शाबाश। तो ये परसेंटेज का कंसेप्ट है कि भाई आप किसी भी अमाउंट को परसेंट में तोड़ते हैं। अब फॉर सपोज मैं अगर कहूँ ना कि 50 को अगर मैं कहूँ कि 50 पूरी अमाउंट है, इसका 1% कितने के बराबर होगा, 1%। 1% आधे के बराबर होगा, 0.5 के। 2% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। क्या बस 5 मतलब फॉर सपोज अगर मैं 10% कहूँ तो 10% मेरा 5 के बराबर होगा। 100% है तो मेरा 50 के बराबर है, क्योंकि अमाउंट 50 100 से ज्यादा नहीं, 100 से कम है। तो हर एक खाने में, हर एक बॉक्स में कितना जाएगा, 0.5 0.5 0.5, ये सारा 50 बन जाएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। देखें, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने जबरदस्ती भी समझने हैं। कैसे, इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ। मैं थोड़ा रेडी हो जाऊं, 1 मिनट। अब फॉर सपोज कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि भाई फॉर सपोज के अगर आपके पास क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि अगर 30% दे देता हूं मैं, देखिए जरा इधर, 30% दे देता हूं। अब अगर ये परसेंट मिला, ध्यान से इधर 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 देखें, शाबाश। चाय को छोड़े, अभी पता है मुझे रोजा खोला है आपने, चाय की वैसे भी जरूरत नहीं होगी, है ना। इधर देखिए जरा, 30% अगर मिला हुआ है ना, इट इज अंडरस्टूड के भाई 30/100 है। समझ आ रही है? अगर मैं कहूं 40%, इट इज अंडरस्टूड के अपान में 100 है, परसेंटेज की जगह पे 100 है। परसेंट का मतलब यही है कि हम लोग 100 हिस्सों में तोड़ रहे हैं और 100 हिस्से अपन नीचे आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, यस सर। शाबाश। सो शुड आई मूव अहेड? हाँ, यस सर। शाबाश। अब देखिए जरा, अगर मैं यूं कहूं, देखें कभी कभी आपके पास ये होता है कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि आपके बाबा ने आपको 1000 दिया है और आप गए मार्केट और बाबा के सामान जो भी था ले आए, और आपने बाबा को कहा कि बाबा 20% ऑफ 1000 जो है वो खर्च हुआ है, बाकी बच गया है। उधर से लगे कि ये एक चप्पल है। हैं? ये ज्यादातर बेटों के साथ ऐसा होता है। नहीं, बाबा आपसे पूछेगा भाई मुझे ये नहीं चाहिए कि 20% जो है वो मुझे आपका खर्चा हुआ है, मुझे पैसे बताओ कितने लगे हैं। तो आप बाबा को कहते हैं, बाबा 20%, देखिए उधर इधर, 20% ऑफ 1000 कितना होता है, इट मीन्स मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो 20%, अब परसेंट है तो मतलब अपान 100 है। ऑफ किसका, ऑफ मतलब किसकी मल्टीप्लाई, मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई। अब आपको अलजबरा मैंने थोड़ी बहुत सिखा दी है। 0 खत्म, 2 0 खत्म। 20 × 100 कितना, और 10 कितना होता है, 200। अब बाबा को आप बता सकते हैं कि बाबा ये जो 20% ऑफ 1000 है, दैट इज 200। 200 खर्चा हुआ है, 800 वापस ले ले, माशाल्लाह मुबारक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं ऐसे ही करवा रहा हूं। अब अगर मैं फॉर सपोज मैं आप लोग कहता हूं कि 5% ऑफ 500 कितना होगा, जल्दी करें जरा, शाबाश। जिसकी बेसिक वीक है वो थोड़ा सामने है, शाबाश जल्दी करें, ट्राई ट्राई। 25। शाबाश स्नेहा, गुड। जल्दी करें, विद इन 2 to 5 3 60 सेकंड्स कर ले बस, ज्यादा ना बढ़े इससे। गुड हो गया, शाबाश। अब देखें 5% ऑफ 500 है। 5% का मतलब क्या है मेरे भाई, बता तो, अपॉन 100 है। ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई 500। अब इसको आप सॉल्व करें, 2 0 खत्म, 5 × 5 कितना होगा, 25। अब ये 25 क्या है, अब ये 25 क्या है, ये 25 एक्चुअली 500 का 5% है।
25 जो है 500 का 5% है। अब मैं अगर यूं कहूं कि भाई 5% मुझे पता है ऑफ, मुझे अमाउंट पता नहीं है, अब ये पता है कि 5% कितना है अगर वो 25 है। अब मुझे पता है कि भाई एक अमाउंट है जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, एक अमाउंट, देखिएगा जरा मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है रखेंगे जी। मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट सबर करें। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये पता है कि 5% है और वो 5% बराबर 25 की है, मगर अमाउंट पता नहीं है। वो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं? तो यू विल डू के भाई सपोज, मतलब यू विल बी हैविंग ऑब्वियसली सपोज, मतलब सपोजिशन के भाई 5% किसका, 5% ऑफ व्हाट, आप रख देंगे x, कोई भी अमाउंट है, इज इक्वल टू 25, ठीक है। नाउ यू नो कि 5% का मतलब क्या है। 5% अगर मैं यूं इसको मिटा के परसेंट को, सॉरी अगर मैं इस परसेंट को मिटा के 5% की जगह पे अपॉन 100 रख दूं, कोई नाराजगी तो नहीं है? नो सर। शाबाश शाबाश। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब है 5x अपॉन 100 होगा ना ये, अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सर वो 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई। शाबाश शाबाश, आपकी मर्जी है। 5 को 100 से पहले डिवाइड करें, 20 आएगा। अब 20 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 25 कितना आएगा मेरे भाई, बता तो जरा। 5000 आएगा, सॉरी 500 आएगा। यस सर। तो कहानी कुछ यूं है, कहानी कुछ यूं है। तो एक्स आपको क्या मिला, तो एक्स क्या मिला 500, मतलब कि जो 500 था, सॉरी 5% था ना 500 का, वो 25 रुपए था। तो वैसे ही बस ये अगर समझ आ गया है तो मैं थोड़ा आप लोगों को इधर लेके चलूंगा, एक्स एज अ परसेंट ऑफ वाई। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम्स के हवाले से। आप लोगों के, अगर आप लोग स्कूल टीचर हैं, आप लोग अगर कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं, बेसिक 6ठी 7वीं क्लास को पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, या आप अपने सिबलिंग को पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली घर में काम आते होंगे आप लोग, सिर्फ चाय बनाने के लिए नहीं। आजकल तो रमजान चल रहा है ना माशाल्लाह, वो रोजा रखा हुआ है, चाय बना लो, मैंने रोजा रखा है। रात को अगर भाई पानी मांग ले तो मैंने रोजा रखा था, मैं थक गई हूँ सॉरी आई एम जस्ट किडिंग। वैसे अगर परसेंटेज आपको समझाना होता है ना, तो ये है कि भाई अगर बेसिक में है या फॉर सपोज किसी भी मतलब ऑब्वियसली क्लास को आप समझा रहे हैं, भाई को, बहनों को, किसी को भी, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, है ना। इधर देखिएगा जरा, एक्स एज अ परसेंट ऑफ सॉरी मुझे हंसी आ रही कमेंट पढ़ के। देखिएगा जरा, परसेंटेज का मतलब है एक्स एज अ परसेंट ऑफ वाई। व्हाट डज दैट मतलब, दैट मीन x as a percent of y। अब मैं अगर कहूं, ऑब्वियसली मैं बस आप लोगों को एग्जांपल करवा रहा हूं, आप लोगों को एग्जांपल से समझ आ जाएगा। देखिएगा जरा, अब यहां पे देखियो, मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है भाई, कैलकुलेट 5 रुपीज एज अ परसेंट ऑफ 80। मैं थोड़ा प्रोसेस यहां पे लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए। 5 रुपीज एज अ परसेंट ऑफ 80, क्या कह रहा है, 5 रुपीज एज अ परसेंट ऑफ 80, ऊपर क्या था, एक्स एज अ परसेंट ऑफ वाई, एक्स एज अ परसेंट ऑफ वाई। तो यहां पे मुझे ये बताएं जरा कि कौन सा एक्स होगा कौन सा वाई होगा, थोड़ा मुझे बता दे जरा। ऊपर एक्स एज अ परसेंट ऑफ वाई था, नीचे 5 रुपीज एज अ परसेंट ऑफ 80। यहाँ पे एक्स कौन सा होगा, थोड़ा बता दे मुझे, एक्स, सिर्फ एक्स बता दे। व्हाट विल बी एक्स? शाबाश शाबाश, कमेंट चैट पे शाबाश। नहीं बाबू, 100 कैसे, ऊपर फार्मूला को थोड़ा देख लें, थोड़ा ऊपर जो मैंने लिखा है, स्टेटमेंट एक लिखी है, व्हाट डज दैट मीन। देखिए एक चीज, शाबाश शाबाश, गुड, मोस्टली ऑफ यू गॉट इट, ओके। देखिएगा जरा सर, शाबाश, मैं बता रहा हूँ बाबू, इधर सुनिएगा जरा। जब मैंने अभी कहा था ना कि भाई अगर परसेंट है, अगर फॉर सपोज मैं कहूँ कि 20% है, इसका मतलब था 20 अपॉन 100, है ना, इसका मतलब ये था, ये परसेंट को नंबर में चेंज करने का था। अगर मैं यूं कहूं कि भाई किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग 100 मल्टीप्लाई करते हैं। अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो, 100 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखिए जरा भाई, वो कह रहे एक्स एज अ परसेंट ऑफ वाई, एज अ परसेंट ऑफ वाई। अब 5 रुपीज एज अ परसेंट ऑफ 80, तो 5 एज अ परसेंट है, एक्स भी एज अ परसेंट था ना, तो यहाँ पे एक्स जो है वो 5 होगा, वाई जो है वो 80 होगा। परसेंट ऑफ वाई, परसेंट ऑफ 80, देख लें, परसेंट ऑफ वाई, परसेंट ऑफ 80। कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे, भूत लग रहे हैं? इधर देखिए जरा, देखे व्हाट वी डू, हमें पता है
कि भाई 5 को एज अ परसेंट ऑफ 80 करना है। एज अ परसेंट ऑफ 80 मतलब ये है कि हमारे पास जो जैसे कि 100 था ना, परसेंटेज 100 हिस्सों में तोड़ा था, वो कह रहे नहीं, एज ए परसेंट ऑफ 80 मतलब अभी 80 हिस्सों में तोड़ना है, तो 80 हिस्सों में तोड़ना है। इसका मतलब ये है फाइंड क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए व्हाट वी डू मल्टीप्लाई विद 100। अब समझ आ रही है? अब इसका परसेंटेज निकलेगा जो कि जबरदस्ती निकलेगा। हो गया 5 अपॉन 8 इंटू 10, फिर 2 की डबल लगा दें 4, इस पे 5 25 अपन कितना आता है, 8 आता है, और मतलब ये तो 6 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। अहमद भाई आपको क्या समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बताएं तो। अहमद, हाय हाय, ऐसे भी लड़के देखे सवाल पूछ के भाग जाते हैं, ना करें, शाबाश जल्दी। हाँ 100 कैसे आया, बस बस सही है, सही, मैं समझ गया था कि अहमद का भी यही सवाल होगा। देखें अहमद, चलें ठीक है, 5/80 हमने क्या किया था, देखिए जरा। हम अगर कहें सिंपल सी मीनिंग, पहले मैं अहमद की बात को रिपीट करता हूँ, फिर सदफ आपकी बात को। अहमद अभी मैंने क्या कहा था कि अगर 200 होते हैं 100 तो कांस्टेंट रहता है ना। मैं बता रहा हूँ 100 कांस्टेंट ऐसे नहीं रहता। इधर देखिएगा जरा, अब मैं ये कहता हूँ कि भाई 200 को मैंने परसेंटेज में चेंज करना है, तो ऑब्वियसली वहां पे एक अंडरस्टूड बात होती है कि वो 100 है। 2% मैं अगर कहूँ ना 20%, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं यूं कहूँ कि भाई 20 एज अ मतलब फॉर सपोज कि अगर मैं कहूँ 20 या ऐसा कहें तो 200 एज अ परसेंट ऑफ 100, 200 एज अ परसेंट ऑफ 100 अगर मैं कहूँ तो फिर 100 हिस्सों में तोड़ूंगा मैं। अगर मैं कहूँ कि 200 एज अ परसेंट ऑफ 80 कहता हूं, तो इसका मतलब है कि ये अब 100 की जगह ले लेगा। मतलब सॉरी, मतलब जो टोटल अमाउंट है ना, टोटल जो अमाउंट है दैट विल बी 80। मतलब जो 2 होगा या 5 होगा या अमाउंट होगी जो एज अ ले रहा हूँ x, वो मैं 80 से निकाल रहा हूँ। अब फॉर सपोज मैं यू, अच्छा एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल, आपके एग्जाम्स होते हैं, आपके मिड्स होते हैं, आपके पेपर्स होते हैं स्कूल्स में, शशमाई पेपर हुए, सालाना पेपर हुए, ये पेपर्स होते हैं। अब देख लें वहां पे क्या होता है, कभी कभी 75 मार्क आ जाती है, 75 मार्क्स आ जाती है। तो व्हाट टीचर डू एक्चुअली, मतलब 75 नीचे लिख देते हैं, ऊपर आपके जितने भी बस मैथमेटिक्स का पेपर है तो आपके 30 भी मुश्किल आ जाते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, हाँ चले आप लोग मजाक नहीं सहेंगे तो मैं आप लोगों के यहाँ पे 60 मार्क कर देता हूँ। चले, तो व्हाट टीचर डू 60/75 कर देता है, मगर इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होती है। अब कहता है 60 एज अ परसेंट ऑफ 75। निकालना परसेंटेज है, अब परसेंटेज का कैसे निकालना है वो बता रहा हूं। तो क्या करेंगे, 60/75 एज अ परसेंट ऑफ, ये नीचे टोटल लगा दिया जो टोटल है, इनटू 100। अब ये 100 कैसे आया ये कहानी समझा रहा हूं मैं। अब ये भी किसी को समझ नहीं आया, बस ये समझ आनी चाहिए। ये वाली समझ आ गई है अहमद, थोड़ा जल्दी बता जरा, शाबाश। यस, गुड गुड, माशाल्लाह। मतलब मैं कामयाब थी है ना समझाने में। हाँ, आई नीड दिस क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि समझाना। इधर देखिए जरा, अब 100 कैसे आया मेरे नादानो, जरा इधर देखो। मैं कहूँ अगर 20%, मैंने कहा था अगर यहाँ पे परसेंट नजर आ जाए तो वो 20/100 होगा, ये परसेंट का 100 होगा, ठीक है, क्योंकि 100 हिस्सों में 100 में से 20 निकाला है। अब इधर देखिएगा जरा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको छोड़ दें। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास सिंपल सा नंबर है कोई, फॉर सपोज ऐसे कोई नंबर है आपके पास, वो उसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अब क्योंकि ये परसेंट नहीं है ना, अब हम लोग ये परसेंट जबरदस्ती लगाना चाह रहे हैं। अब ये जबरदस्ती जब लगाएंगे परसेंटेज, तो मैं क्या करता हूं कि वो मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। ये जो डिवाइड में 100 था ना परसेंटेज का, परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैं मल्टीप्लाई 100 करूंगा। ठीक है सदफ, गेटिंग?
हाँ यही फार्मूला है सदफ। देखें एक्चुअली सदफ वाला फार्मूला सही है कि भाई ऑब्टेन्ड क्या होता है, फार्मूला क्या है परसेंटेज का, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100 होता है, ये परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला है। मगर मैं फार्मूला पे अगर जाऊंगा भाई वही बात हो जाएगी स्कूल की, वही बात हो जाएगी वो आप लोगों ने पढ़ा है, जानते हम लोगों ने वही पढ़ा है, सारों ने वही पढ़ा है। आई वांट समथिंग न्यू जो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा होगा। ऐसे एमसीक्यू जब आ जाते हैं ना आप लोग फंस जाते हैं बाद में, है ना, ऐसे यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं फिर फंस जाते हैं। अब यही बुक एज इट इज अगर आपको मैं ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ भी दूं ना फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आना, गारंटी दे सकता हूं मैं। बुक सॉल्व किया हुआ समझ नहीं आएगा कि भाई बंदा क्या रहा है। मसला क्या पता है, हमें कॉन्सेप्ट का मसला है, हमें फार्मूले के साथ मसला नहीं है। फार्मूला तो पता चल जाता है, वो रट्टा हमें बचपन से लगा दिया गया है। व्हाट इज कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट मैटर्स। अच्छा मल्टीप्लाई देखे ना, एक्चुअली जो परसेंट है ना, ओए होए सदफ अभी आपको मैं क्या समझाऊं। देखें सदफ बस आप इसी चीज को समझे जो मुझे लग रहा है ना, अब मैं जितना भी जोर लगा सकूं बीइंग ए टीचर, मुझे यही लग रहा है कि आपको आपको ये पता नहीं चलेगा कि 100 डिवाइड क्यों कर रहे हो, सॉरी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि परसेंटेज में अगर फॉर सपोज मैं एक थोड़ी कोशिश अगर करूं, देखिएगा जरा, अगर मैं वही काम कर रहा हूं, ये खाने, ठीक है, देखें अब हर एक, देखिए जरा मैं बता रहा हूं, अब फॉर सपोज मेरे पास 200 है, देखियो जरा, देखियो 200 है, टू 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 हर किसी में ये परसेंटेज है, ठीक है, 1% ये है, 1% ये है, सारे में आ रहा है। मगर जब मुझे परसेंटेज फाइंड करना होता है तो वाई आई मल्टीप्लाई 100, ये पूछ रहे हैं ना आप लोग। अब फर्स्ट सपोज मैं कहूं कि भाई मुझे 3% फाइंड करना है, 3% फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला खाना, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, कितने हुए 3%, 3 कितने 6 हुए, तो 6/3% इसका क्या निकलेगा, देखिए जरा 3%। अब 3% जो है वो 200 का, वैसे इसको 6 को भी छोड़ दें आप लोग, भले कोई मसला नहीं है, 6 को भी छोड़ दें। 3% ऑफ इसका कितना निकलेगा, 3% ऑफ 200, देखियो अब ये 3/100 इंटू 200। अब ये 100 क्यों किया पता है, ये 100 मैंने इसलिए किया है कि भाई इसको 200 को मैंने 100 हिस्सों में तोड़ा है, 100 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जब मैं अगर यूं बात कहूं, देखियो जरा, जब मैं अगर यूं बात कहूं कि चलो ये हो गया 6 आ गया, वही वाला सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताने वाला था मगर मैंने नहीं बताया। मगर ये डिवाइड क्यों किया, जो 6 इन हिस्सों में तोड़ा है। मगर मैं कह रहा हूं कि नहीं, मगर देखिएगा जरा, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मिसाल के तौर पे 50 है, मिसाल के तौर पे, अब मैं परसेंटेज में अगर मैं चेंज करूंगा ना, परसेंटेज में चेंज करूंगा, मेरे पास 50 है, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, परसेंटेज 50 ऑफ वाट, देखिए जरा 50 ऑफ वाट इज इक्वल टू, नहीं समझे 50% भी नहीं है ना, वाट परसेंट होता है, ऐसे देखिएगा जरा सदफ, वाट परसेंट, क्योंकि वाट परसेंट है ना, इधर साक्षी लाइन ना लगा, वाट परसेंट ऑफ मिसाल के तौर पे 200 इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर मैं 50 लगा देता हूँ। एंड यू नो वाट परसेंट का मतलब क्या है, आपको पता है ना वाट परसेंट, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है। आपको क्या कहा था मैंने कि भाई परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 मल्टीप्लाई करते हैं। तो वाट परसेंट क्या, अगर मैं x दूं, x परसेंट किसका 200 का, अगर 50 है तो वो x है क्या, मतलब परसेंटेज कितना 50 है। अब 200 का 50 जो है कितना परसेंट होगा, 100%, सॉरी मतलब जो 50 होगा वो 25% है, वैसे 25% है ना 200 का 50, मगर इस वे के थ्रू देखिएगा, मल्टीप्लाई 100 कहां से हो रहा है देखिएगा। अब x परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब अपॉन 100, ओके, ये 200 इज इक्वल टू 50। नाउ व्हाट यू डू, ये 200 इधर चला आया इसके नीचे, अब ये 100 अब इधर गया, अब समझ आ रही है। अब टेकन कितनी है, देखिए फार्मूला कहां से कहां तक ड्राइव हो गया। अब बातों में मैंने आपको बता भी दिया कि फार्मूला ड्राइव कहां से हुआ है। अब यहाँ पे देखें वो ये टेकन क्वांटिटी अपॉन टोटल इनटू 100, समझ आ गई। अब फार्मूला कहां से ड्राइव हुआ, ये नई बात होगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह।
अब यहाँ पे देखे कहां से कहां तक हम लोग आए और हमारा फार्मूला वो ड्राइव हो गया, देख ले, मजाक मजाक में है। किस किस के लिए न्यू था ये मुझे जरा बताएं तो, कहां से फार्मूला ड्राइव हो गया। तो एक्स का मतलब क्या है, एक्स मतलब परसेंटेज, एक्स मतलब परसेंटेज, परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या है, टोटल सॉरी ऑब्टेन अपॉन टोटल इनटू 100, ये परसेंटेज आ गया हमारा। तो ये ऑब्टेन जो है वो 50 है मिसाल के तौर पे, 200 में से 50 और अपॉन टोटल 2 है और इनटू 100 परसेंटेज हमने कर दिया। तो यहाँ से अब 2 ये खत्म हो गया, 2 ये खत्म है, 2 को डिवाइड किया 50 से तो कितना हो गया 25% आ गया 25%, और 200 का जो 100 है वो कितना है, सॉरी 50 है, वो 25% ही है। गेटिंग? अब देखिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आई थिंक फॉर सब्जेक्टिव वे। अब देखिए अगर मैं यूं बात कहूँ ना, सेम बात आप देखिए 3 वेज से मैंने बता दिया आप लोगों को। तो कैलकुलेट एक्स एज अ परसेंट ऑफ वाई, हम लोग क्या करते हैं, तो कैलकुलेट एक्स एज अ परसेंट ऑफ वाई, जो ऊपर वाला किया है। तो व्हाट वी डू एक्चुअली एक्स अपॉन वाई इनटू 100। अब इसी को आप लोग एज अ फार्मूला लें, मतलब ऑब्टेन क्वांटिटी या टोटल क्वांटिटी एज अ फार्मूला भी दें, आप लोगों की मर्जी है, या एक्स एज अ परसेंट ऑफ वाई इनटू 100 भी कर लें, भी आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे क्या करें, कैलकुलेट 5% ऑफ 80 kg। अब यहाँ पे देखें, कैलकुलेट 5% ऑफ 80 kg, 80 किलोग्राम का 5% कैसे निकलेगा। एंड यू नो कि 80 किलोग्राम वैसे ये है कि भाई 5% देखिएगा, 5% ऑफ 80 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा है 5% ऑफ 80 इज इक्वल टू व्हाट, हाँ इसका मतलब यही है ना, 5% ऑफ 80 kg, तो 5% का मतलब है 100% का मतलब 100 हो गया, तो इनटू क्या होगा 80, 0 0 ये खत्म हो गया, 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम 2 को 8 से डिवाइड करो तो होगा क्या 4। तो 80 का जो 5% है वो 4 है। अगर मैं कहूं कि 80 का 10% कितना होगा, 5 होगा, 8 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? बट यहां से क्या है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वही बात है, सिर्फ इसी चीज को आप लोग समझ गए ना, एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड। मिसाल के तौर पे भाई एक्स परसेंट जो है, ये टोटल एक्स परसेंट इस वाई के बराबर होते हैं हमेशा। ये वाई आपकी क्वांटिटी है, ये आपको परसेंट बताता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ अगर ये 4 रुपए हैं तो ये 5% है, 5% और 4 रुपए बराबर हैं, मगर किसके, यहाँ पे 80 था। इसको आप लोग घुमाना इधर उधर करना आप लोगों को आ गया ना, जैसा समझे कि आप लोग बस मतलब ऐसा समझे कि ये वाले फार्मूला के हिसाब से कोई क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा नहीं। यहाँ पे कभी हो सकता है भाई आपको x% फाइंड करनी पड़े, y जो है और z गिवन हो, आपको हो सकता है z आपको मतलब फाइंड करनी पड़े, x और y गिवन हो सकता है आपको y फाइंड करना पड़े, z और x फाइंड करना मतलब कि मिला हुआ हो। तो ऐसे क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को जब टेस्ट निकालूंगा ना नेक्स्ट वीक को, तो बी रेडी फॉर दैट। है गेटिंग माय पॉइंट? चलें आगे, कहानी समझ आई है? यस सर। शाबाश। अब यहाँ पे थोड़ा सुनिएगा, परसेंटेज चेंज को हम लोग कैसे देखते हैं, परसेंटेज चेंज को। ये तो था हमारा परसेंटेज का चक्कर, मगर ये देखें ये था परसेंटेजेस, यहाँ पे अब है परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट। व्हाट डज दिस मीन? देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों को ना थोड़ा बहुत समझ आया जाएगा। आई थिंक फर्स्ट यू मस्ट रीड द क्वेश्चन एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, कि भाई पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ें, शाबाश क्वेश्चन पढ़ें जरा। ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, टेस्ट में देखे होंगे, कहीं इधर उधर किसी दोस्त ने दे दिए होंगे, किताबों में कहीं ना कहीं देखे होंगे, मगर सर घूमता ही हमारा इन क्वेश्चंस पे है। जी कह रहा है कि अली मैयर सलमाज हाइट एज 95 सेंटीमीटर
Sometime later, she measures her height as 1.14 मीटर. 1 मीटर, 1 मीटर तो हो गया 100 सेंटीमीटर के बराबर. अब 1/4 का मतलब क्या, ये 14 सेंटीमीटर हुए 100 मतलब एक मीटर में, है ना. इसका मतलब यही है. तो क्या रहा, व्हाट परसेंट इंक्रीजेज इन सलमाज हाइट. वो आपसे ये नहीं पूछ रहा. देखें, आप लोगों ने कुछ ज्यादातर ना ऐसा समझा होगा कि भाई अली माप मतलब उसको मतलब उसकी मेजरमेंट कर रहा है तो 95 सेंटीमीटर है. जब वो अपनी मेजरमेंट खुद कर रही है तो वो 1.14 मीटर है. तो सेंटीमीटर पहले, अब पहली बात तो ये है कि आपको एक ही यूनिट में चेंज करना होगा. ये सेंटीमीटर है तो ये मीटर में है. तो 1.14 जो मीटर है, इसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भी आपको पता चल जाएगा. ठीक है, बट बात यह है क्योंकि 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एक मीटर में मीटर सेंटीमीटर मतलब सॉरी, एक मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं. सॉरी मैं भूल गया था, 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल 2 kg होता मतलब किलोग्राम होता, तो मैं अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करता तो ग्राम में, केजी में 1000 होते हैं, तो इससे मैं 2 से 1000 मल्टीप्लाई करता और मेरा ये ग्राम में चेंज हो जाता. तो इसलिए देखिए जरा, ये 95 सेंटीमीटर है, 1.14 मीटर जो है ये कितना हो गया, 114 सेंटीमीटर. अब पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंट इंक्रीजेस. देखिए यहाँ पे परसेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, वहां पे परसेंट इंक्रीजेस कह रहा है. वह ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा ना. 95 से इंक्रीज कितना हुआ है, 114 तक. अब टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, 95 5 ये हो गया, 14 वो होगा 19. अब 19 इंक्रीज तो हुआ है, बट परसेंटेज का तो पता नहीं है ना कि परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है. मसला तो इधर ही है ना, 95 का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि स्टार्ट तो 95 से हुआ था. कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है. अगर मैं यूं कहूं ना तो ये होगा, देखिए फार्मूला बस मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूं कि व्हाट यू डू एक्चुअली इन दिस सिचुएशन. कि भाई आप पहले क्या करते हैं कि जितना लंबा काम होता है तो 114 में से आपने 95 निकाले. अब 114 में से 95 आपने निकाले और अपान में रख दिया 95. अब 95 क्या है, 95 जो क्या बची, ओरिजिनल चीज है, जो स्टार्टिंग वाली चीज थी. ऊपर मैंने आई थिंक फार्मूला में लिखी भी है, ये देखें, परसेंटेज चेंज, वैल्यू ऑफ चेंज मतलब चेंज कितना आया है उस पीरियड में, उस चीज में चेंज कितना आया है. अब 95 से लेकर वो कितना बढ़ा है 144 तक और 114 तक, चेंज कितना आया 19 का. तो वही कह रहा है वैल्यू ऑफ चेंज कितना, 19 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल क्या थी 95 थी स्टार्टिंग से, तो 95 परसेंटेज क्या रहा चेंज के लिए. तो मैंने कहा था परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लोग 100 मल्टीप्लाई करते हैं. मेरी कहानी समझ आ रही है सर? तो फिर आपने तो 140 से माइनस किए 95, वो कैसे? सर इसे 95 उसे देखें ना, परसेंटेज ऑफ चेंज है. देख मुझे ये बताएं कि 95 से जब गया है ये लड़की ने जो अपनी मेजर किया है हाइट, मुझे बताया चेंज कितना आया है. आप बताएं. 19 का आया है ना. तो 19 आया है ना, तो वही चेंज क्या है वो कह रहा है. इसलिए तो सर हम 19 रखेंगे ना, माइनस टाइम नीचे. हाँ ना, नीचे हम 19 ही रखेंगे ना. 19 तो अपॉन आपने ओरिजिनल. शायद 95 रखा है, ऊपर करें आप अपनी स्क्रीन थोड़ी. चलें उसको छोड़ दे, एक मिनट. वो क्या किया मैंने दरअसल, देखिए ना यहाँ पे देखें, ये मैंने इसको कट किया है. इसका मतलब क्या है खुद स्नेहा, क्या हो गया है. अच्छा जी सर समझ गए. हाँ ना, 19 अपॉन 95 इन 200. ना यू मस्ट अंडरस्टैंड. और इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हैं 19 को, अगर इससे आई थिंक मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा 5 आएगा, है ना. 19 को मतलब 595 मतलब 90 से कितना आता है, ऐसे 95 ही आएगा. तो 5 और 5 को डिवाइड किया 100 से तो 20 आ गया. अब ये 20% निकल के आ गया. चेंज कितना है 95%, सॉरी 95 का 20% चेंज आया है, जो कि ऊपर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है. मेरी कहानी समझ आ रही है. यस सर. ये इंक्रीज हुआ है. देखिए क्वेश्चन में भी लग रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में भी लग रहा है कि ये इंक्रीज होगा. अब फॉर सपोज कहीं भी क्या होता है कि डिक्रीज. अब देखें दूसरा क्वेश्चन देखें जरा, ये वाला कह रहा है कि इमरान इंप्रूव हिज 400 मीटर रनिंग टाइम फ्रॉम, देखिएगा एक
400 मीटर एक रनिंग टाइम है, से मतलब ऐसा समझेंगे यहां से लेकर यहां तक ये 400 मीटर दौड़ रहा है। फिर क्या रहा है कि फ्रॉम 72 सेकेंड्स टू 63 सेकेंड्स व्हाट वाज इमरान परसेंटेज इंप्रूव ही होगा ना, भले वो कम हो रहा है मगर वो जो 72 सेकंड में भाग रहा था जितना वो पहले भाग रहा है अब उसने इंप्रूव कर ली है, मतलब अब तेज दौड़ता है, अब जल्दी हदफ तक पहुंचता है। सो व्हाट डज दैट मीन? अब मुझे बताएं कि क्या होगा। करें शाबाश, सॉल्व करें इसको, शाबाश। हाँ डिफरेंस निकालना है लारे, ऑब्वियसली डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ही निकालना है, शाबाश। तो क्या होगा इसका परसेंटेज चेंज? परसेंटेज इंप्रूव भी आ सकता है, परसेंटेज डिक्रीज भी आ सकता है, परसेंटेज चेंज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हाँ शाबाश, जल्दी देखे ना इसका मतलब चेंज क्या है, चेंज क्या है इसका? 9 चेंज है, 9 अपॉन कहां से स्टार्ट किया था? 72 से, इंटू 100 है, कर लेना। क्या हो गया? शाबाश, गुड। सर। शाबाश, 12.5% उसका चेंज आया है, ठीक है। उसका 12% 5 मतलब 12.5% इंप्रूव हुआ है। हाँ 72, 100 मल्टीप्लाई था क्यों नहीं? हाँ ना 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सदाफ। क्या कर रही है? 72 माइनस 63 11 आ रहा है आपका माशाल्लाह से। शाबाश, आगे बढ़ूं मैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब मुझे आप लोग थोड़ा बताएं, क्या बेसिक ये इंपॉर्टेंट नहीं है? कोई मुझे बता सकता है कि ये बेसिक इंपॉर्टेंट ना हो और लोग कहेंगे भाई बेसिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये? यस सर, इम्पोर्टेंट है। यस सर। मुझे पता है, यही यही देखिएगा जरा, किसी भी आप टेस्ट में जाएं ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। शाबाश। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लासेस में नहीं पढ़ाए। कहाँ गई हमारी आजबा, बख्तावर और हैं प्रीति हैं और भी है ना, स्नेहा है, यस उमामा। सर। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रिपरेटरी क्लासेस में नहीं पढ़ाए, बेसिक में पढ़ रहे हैं। यस सर। बट यस सर। अब इंशाल्लाह ये सारे सॉल्व करवाएंगे हम लोग बेसिक्स में, क्योंकि ये बुक अभी निकली है ना हमारे पास। अब देखिए जरा, सुने, ये आ गया। अब सी नंबर देखें जरा, शाबाश, माइक बंद स्नेहा। यस सर। सी नंबर सी, look at the problem, okay, and just read it and understand it, try to understand it, okay, try to understand it, I'm here, shabash। अब क्या कह रहा है ये, what it is saying, कह रहा है कि a boy whose pocket money increases from 12 rupees per week to 15 rupees per week, work out the percentage change increase in pocket money। क्या डिफिकल्टी आ रही है, रो क्यों रहे हैं आप लोग? हैं ऑब्वियसली इससे पहले अगर क्वेश्चन कोई आ जाता तो आप लोग रो पड़ते, मगर अभी तो पता चल गया ना, अभी तो पता चल गया है। अब 15 से 12 रुपीज गए तो 3 बचे अपॉन कहां से स्टार्ट हुआ था? 12 से, 12 इंटू 100, माशाअल्लाह। हाँ कितना आया? 25 25। शाबाश, 25 25 ना। 3 की टेबल 12 पे 4 दफा, 4 की टेबल 100 पे 25 दफा, माशाल्लाह हो गया परसेंट में। हाँ कहानी समझ आ रही है? यस सर।
बस कहानी समझ आनी चाहिए। हाँ शाबाश। अब ये वाला देखें, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। शाबाश जी जी, लारा ने हैंड रेज किया है। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू जो हम अपान में रख रहे हैं वो हम सेकंड वाला नहीं रख सकते? फॉर एग्जांपल नहीं यहाँ नहीं पे जैसे 12 नो रुपीज एंड नो 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 लारा, हमारा वो इनिशियल जो पॉइंट होगा जहां से स्टार्ट होगा वैसे ही होगा, ठीक है। अब अगर मैं यूं कहूं, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों की बात करता हूं भाई, मैं अगर कहूं कि भाई 2015 में, मिसाल के तौर पे 2015 में एक मतलब आप लोगों में से किसी का अगर मैं नाम ले लेता हूं, ऐसे बख्तावर का नाम ले लेता हूं मिसाल के तौर पे, भाई 2015 में अगर बख्तावर की एज फर्स्ट सपोज मैं यूं अगर कहूं कि भाई 20 ईयर्स थी, हाँ जितनी भी है अभी कोई मसला नहीं है, ठीक है 20 ईयर्स थी। 2022 में इनकी एज हो गई, कितनी एज हो गई? 28 27। अब अगर 27 अब हुई है तो मैं अगर कहूं कि भाई इसकी मतलब इनकी एज में कितने परसेंट चेंज आया है, तो आप लोग क्या करेंगे? 7%। शाबाश, मतलब 7/20 इंटू 100 करेंगे, ऐसा करेंगे ना? जी सर, जो डिफरेंस निकलेगा उसको मतलब बस जो डिफरेंस निकलेगा इनिशियल से ही करना है हमें, हाँ कभी भी फाइनल उससे नहीं करना। शाबाश, ओके सर। बात समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। तो देखें इस पे 5 टाइम्स और कितना आ गया, ये 5 इंटू 7 35% जो है इनकी एज वो इंक्रीज हुई है। कितने सालों में? कितने सालों में? 7 सालों में। समझ आ रही है बात? यस सर। शाबाश। सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक वी शुड मूव हियर। बस एक इस चीज में ना परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज का थोड़ा देखिएगा। टू इंक्रीज क्वांटिटी बाय R%, अगर R% कोई कितने परसेंट अगर इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, थोड़ा नेचर को समझें, क्वेश्चन के नेचर को। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक लिमिट को दे रहा है, इस लिमिट से उस लिमिट तक जा रहा है और परसेंटेज फाइंड करें, वो इंक्रीज हो भले डिक्रीज हो, परसेंटेज चेंज करें, ठीक है। मगर आगे वाले क्वेश्चन में वो ये नहीं बता रहा, आगे वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि परसेंट इंक्रीज का कह रहा है। अब फॉर सपोज मैंने जैसे कहा कि भाई बख्तावर की एज 20 से 27 हुई है, मैं अगर यू मतलब ये कहूं कि नहीं, मैं अगर कहूं कि भाई 20 से बख्तावर की एज मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 30% इंक्रीज हुई है, तो बख्तावर की एज क्या है? अब समझ आ रही है क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन की नेचर समझ आ रही है गाइस? हेलो, यस सर। शाबाश। तो क्वेश्चन की नेचर देखिएगा जरा। अभी परसेंटेज बात एक है, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है। अब यहाँ पे परसेंटेज गिवन होगा, ठीक है, वहां पे परसेंटेज गिवन नहीं था। मैंने ना कसम उठा लिया, मैं आप लोगों को बेस्ट इंप्रूव करके रखूंगा। इधर देखिएगा जरा, इधर देखें जरा। अब सिर्फ फॉर्मूला को पकड़िएगा और कुछ भी नहीं, सिर्फ इस चीज को देख लीजिए। अब मैं अगर यूं कहूं ना, देखें साक्षी, मैं ये कह रहा हूं, साक्षी ने कहा कि रिपीट करें। साक्षी आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे देखें, इन क्वेश्चंस में देखें, यहाँ पे कहीं पे परसेंट मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ। हम लोगों ने फाइंड क्या करना था? परसेंटेज इंप्रूव, परसेंटेज चेंज, इंक्रीज इन परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंप्रूव। ऊपर हम लोग जो कर रहे हैं वो परसेंटेज फाइंड करनी थी, मगर नीचे क्या करना है हम लोगों ने? परसेंटेज मिली हुई है, हम लोगों ने आगे वाली चीज फाइंड करनी होगी। अब देखें क्वेश्चन को देखेंगे तो सॉल्व समझ आ जाएगा। भाई जहां पे आपकी इंक्रीज हो, मिसाल के तौर पे आपको कहते हैं, कभी कभी यूं होता है ना कि भाई एक बंदे की इतने परसेंट इंक्रीज हुई है, तो आपको फार्मूला ये लगाना होगा। अगर डिक्रीज हुई है बंदे की उम्र, तो ये मतलब ये वाला फार्मूला है। मगर बात सुनिएगा जरा, मैं आगे बढ़ा बता रहा हूं कैसे हो। अब देखें, अब जो आपको अमाउंट मिली हुई हो, ये आर आपका परसेंटेज है। क्या है? आर आपका परसेंटेज है। और जो अमाउंट होगी, देखें मैं मतलब अप्लाई कैसे होगा, सिर्फ सुन ले, पता चल जाएगा आप लोगों को। देखें अब इंक्रीज के लिए कौन सा फार्मूला है? ये वाला प्लस सिर्फ दे रहा है, इंक्रीज वाला प्लस वाला, डिक्रीज वाला माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस देख ले, डिक्रीज वाला ये माइनस वाला है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? इन 2015 जो भी है, ठीक है ना, एट 6 फ्लैग्स यूएसए में, 6 फ्लैग्स एट यूएसए, कह रहा है हैड द लार्जेस्ट वर्टिकल ड्रॉप ऑफ
कह रहा कि वो ऊपर वर्टिकल ड्रॉप था, यहाँ से ये वर्टिकल है, ऊपर से यूं ऐसे ड्रॉप ऑफ नीचे आ रहा है। कितने मीटर ऊपर था? 129 मतलब कि 39 मीटर्स, मतलब हाइट से ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप ऑफ है। ओके अच्छा, कह रहा है इफ द डिजाइनर्स वांट टू इंक्रीज हिज हाइट बाय 12%, अगर वो डिजाइनर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 12%, वो यहां से लेकर ऊपर है 100 मतलब 39 मतलब 139, ठीक है सॉरी देखिएगा इतने परसेंट, मतलब यहाँ पे है 12% जो है वो, और ऊपर इसको खींचना चाह रहा है, ऊपर खींचना चाह रहा है, ऊपर 12%। तो व्हाट यू डू इन दिस सिचुएशन, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द, मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट हाइट बी ना, जो दूसरी हाइट होगी, जो न्यू हाइट है, व्हाट विल बी न्यू हाइट बी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इंक्रीज किया है तो आप क्या करेंगे, कितनी है ये वाली, देखें 139 इंटू करके 1 प्लस कितने परसेंट इंक्रीज है, 12%। 12% का मतलब क्या है, अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे ना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट मेथड बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए जरा, पहले ये कहानी समझ आ रही है, ये इंक्रीज होगा तो ये वाला होगा फार्मूला, ये जो अभी मैंने लगाया है। इंक्रीज होगा तो, अगर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज के लिए क्या लगेगा, डिक्रीज के लिए यहाँ पे माइनस आएगी और कुछ भी नहीं आएगा बस। अब देखें, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है मिसाल के तौर पे, तो व्हाट यू डू, एक बात याद रखिएगा, 2/100 मैंने समझाया था आप लोगों को। 2/100 का मतलब है 0.02, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर सपोज ये यूनिट में है और ये कितने डिजिट ज्यादा है, 2 डिजिट ज्यादा है। अब देखें, मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर 2/100 है, डिजिट कितने ज्यादा है, 2 डिजिट ज्यादा, एक तो ये डिजिट, एक ये डिजिट, बराबर हो गया। डिजिट ज्यादा कितने हैं, 2 डिजिट है, तो बीच में कितने जीरो आएंगे, एक जीरो ज्यादा आएगा, बात खत्म। जितने डिजिट ज्यादा होगा नीचे वाला, उससे एक कम जीरो आएगा बीच में। फॉर सपोज 5% है, 5% का मतलब क्या है, 5/100। तो कितने डिजिट ज्यादा है, 2 डिजिट ज्यादा है। इधर देखें जरा, फिर कहेंगे कि रिपीट करें, कॉन्सेंट्रेट प्लीज हियर। हाँ, तो क्या आएगा, 0.05 आएगा। ये वाला 5 सेम होगा, 5 आएगा, मगर बीच में बस ये जीरो हरकत कर रहा है। अगर फॉर सपोज यूं हो कि 25% है अगर, तो 25% का मतलब क्या है, अपॉन 100। तो कितने डिजिट ज्यादा है, एक डिजिट ज्यादा है। अगर एक डिजिट ज्यादा है ना, तो हमारा एक्स्ट्रा जीरो नहीं लगेगा, ये 0.25 आ जाएगा, सेम एज इट इज, 0 पॉइंट आ जाएगा। कहानी समझ आ रही है? ऐसे ही 139 इंटू 1 प्लस क्या, 12%, अपॉन 12% मतलब 12/100 होगा। तो 12/100 का मतलब क्या है मेरे भाई, बता तो। 1 प्लस क्या आना है, 1 प्लस 12/100 का मतलब क्या है, 0.12। अब 1 प्लस 0.12 का मतलब क्या है, 1.12। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। अब ये हो गया 1.12, तो 1.12 को 139 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 1.12 को। अब मल्टीप्लाई करने का सिंपलेस्ट एक और भी तरीका हो सकता है कि भाई, या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, अब यहाँ पे आके आप भले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दें, आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना चाहिए, छोड़ना, मतलब जो भी करना है आप लोग इसके साथ, आप क्या अब हो सकता है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब ये इंक्रीज का था, अब डिक्रीज का अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे डिक्रीज का देखें जरा, क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ें तो सही जरा, शाबाश, डी को पढ़ें। गुड। सर जहाँ पे प्लस किया था हमने, वहां पे जस्ट माइनस कर देंगे ना। हाँ गुड हो गया। अब डर डर के क्यों बोल रही है इसने, बी कॉन्फिडेंशियल। यस सर। ठीक है, करेंगे बस, सही है ना। अभी मैंने समझाया, हाँ करेंगे, ऐसे ही करेंगे, क्या अभी अभी आप लोगों ने समझाया। देखिए कह रहे इन 2015 द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 100 मीटर स्विमिंग बटरफ्लाई एंड फीमेल पैरट, जो भी है, ठीक है ना। कह रहा कि 12th क्लास वाज हेल्ड बाय
जोना मेंडल्स मतलब पोलैंड में विद अ टाइम ऑफ 65.1 सेकेंड। अब पता है क्या है, ये जो ऊपर वाली जो 3 लाइन इन्होंने बयान किया है ना, ये सारा इन्होंने ऐसा चाहता हूँ कि अपना लबाड़निया सिंधी में चाहूंगा ना, सारे इन्होंने ऐसा किया है। आगे मेन इंफॉर्मेशन पे रुके यहाँ पे 65.1 सेकेंड्स पे, ऊपर में सारा ही वो किया है जो हमें पढ़ना ही नहीं आ रहा है ना। तो बात यह है कि ऊपर जो भी उन्होंने कहा है कि चले ठीक है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मगर बात यह है कि रुका कहाँ पे भाई 5.1 सेकेंड में एक था वर्ल्ड रिकॉर्ड था 100 मीटर का, 100 मीटर स्विमिंग का, ऐसे ऐसे यूं जाना है 100 मीटर की स्विमिंग का, और उसने वो रिकॉर्ड क्रॉस किया 65.1 सेकेंड में उसने पार किया। बस इसका मतलब जस्ट ये कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, सिटी का नाम क्या है, नहीं पढ़ना ना पढ़े खैर है, मसला नहीं, हमारे कौन सी गले पड़ रहे हैं। हाँ हमें चाहिए 60 ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, बस पकड़ना इस चीज को है। ये 12 हो सकता है कोई समझे $12 है, 12 पता नहीं क्या है, क्लासवार ये वो वगैरह छोड़ दें, समझने में ये पता लग रहा है कि भाई ये इंफॉर्मेशन काम की है। अब आगे क्या पूछ रहा है, इफ दिस रिकॉर्ड इज रिड्यूस्ड बाय, वाओ क्या कह रहा है, रिड्यूस्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, कम किया है, स्लो डाउन किया है, हाँ तो डिक्रीज बाय 5%, कह रहे व्हाट विल बी द न्यू टाइम। अब भाई न्यू टाइम क्या होगा फिर, अगर 5% डिक्रीज किया है तो न्यू टाइम क्या होगा। सो मैंने बताया था जो प्राइस मिली, जो जितना नंबर मिला हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है भाई, ये 1 माइनस करना है। तो 5% का मतलब क्या है, 5% अगर करूं तो इसका मतलब यही है। तो 5% का अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 5% कैसे लिखा जा सकता है। हाँ शाबाश, कहानी समझ आई ना। 1 माइनस 0.05, अब 0.05 1 से निकालेंगे ना तो 1 से 100 पैसे होते हैं, अगर 1 से 0.05 निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा 0.95, तो 65.1 इंटू 0.95। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, आपका रिजल्ट जो इसका रिजल्ट आएगा वो आप लोग देख लें, समझ आ रही है, वो रिजल्ट ये आएगा। तो न्यू रिकॉर्ड कौन सा होगा 61.85 सेकेंड्स। अब इंक्रीज डिक्रीज का समझ आ गया, और उसके बाद अगर परसेंटेज ना हो और चेंज का सिस्टम हो, चेंज का ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ना, याद है जरा, शाबाश। तो गाइज मैं असाइनमेंट देने से पहले देखिए अभी 23 जाके आप लोग बच्चे माशाल्लाह, वो 40 हुआ करते थे कभी, अभी आ गया। अब मैं बताता हूँ सबको कि भाई किस किस को ज्वाइन करना है और किस, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट है ना, जो ज्वाइन नहीं करेगा ना मैं देखता हूँ ना, देखिएगा मैं घर में आके कुंडियां खड़का के मैं बोल के जाऊंगा ना सारों को याद दिलाऊंगा कि भाई ज्वाइन करे क्लास, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं सिर्फ रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ये काम करूंगा इंशाल्लाह। देखिए एक को रिमूव किया ना सारे पे, बड़े मुझे क्लास लेनी है, अभी नो वेरी वेल, देखिएगा जरा, शाबाश। तो ये वाले समझे हम लोगों ने, उससे मैं मतलब ऑब्वियसली असाइनमेंट आप लोगों को देने से पहले आई जस्ट वांट कमेंट्स फ्रॉम यू गाइस कि आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, और कितना अहम और कितना न्यू था आप लोगों के लिए। सर बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट, वाज दैट न्यू फॉर यू? ये सर इम्पोर्टेंट ही था। इंपॉर्टेंट था, और न्यू टॉपिक थे आप लोगों के लिए, न्यू कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ाई सर। ओके ओके जमीला, थैंक यू सो मच। ओके परसेंटेज इस लेवल से आज से अभी मैंने पढ़ाया ना, इससे पहले जो मुझे लग रहा है वो परसेंटेज इस लेवल तक मैंने नहीं पढ़ाया, चेंज वाला ऑब्वियसली। ओके मानूर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। चलें गाइस, शाबाश। सो मैं आप लोगों को असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा जरा हाँ, और जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो बस आंखें थोड़ा बंद कर ले ये वाला आप लोगों ने करे थे हाँ। अच्छा एट द एंड ऑफ, या आप लोग ऐसा करें, आप लोग होमवर्क अपना बनाते जाएं, असाइनमेंट करते जाएं,
क्योंकि रमज़ान जल्दी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। जैसे ही रमज़ान गुजरेगा मैं आप लोगों को एक ही PDF मांगूंगा और एक ही PDF में आप लोगों को देखूंगा कि कौन कहाँ पे है, और फिर मैं क्या करूंगा उसके बाद फिर जिसने काम किया होगा उनको सर्टिफिकेट देंगे। समझ आ रही है? अदरवाइज मैं सर्टिफिकेट नहीं दूं, क्योंकि कल को आप लोग फिर कहेंगे भी नी अकेडमी से हम लोग ने किया है कोर्स और आप लोगों को वो ना आ रहे हों, तो फिर ये होगा कि भाई ऑब्वियसली फिर वही हमारी वो क्वालिटी चली जाएगी। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो यू ऑल्सो हैव टू, मतलब यू ऑल्सो हैव टू डू अ मेहनत। हाँ, ये चीज़ मैं डिमांड करूंगा आप लोगों से। चलेगा इस हुई 1 मिनट मैं देख तो लूँ कि भाई कहाँ से परसेंटेज हुआ है, हिसाब किताब है, ताकि वहाँ से स्टार्ट करें, है ना। अच्छा 11105। अच्छा ये वाली एक्सरसाइज नंबर 3 पूरी, एक्सरसाइज नंबर 3 डैश भी है पूरी। भले आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लें। जमीला आप लोगों को इसलिए नहीं मिला कि बैच का पता ही नहीं चला, इधर उधर चली गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, अगर हो सकता है तो मैं दे दूंगा, क्योंकि इस बैच के लिए हम लोगों ने सर्टिफिकेट किसी को कहा ही नहीं था। अगर शायद आई थिंक कहा भी था तो वी विल इंशाल्लाह प्रोवाइड यू। तो गाइज ये असाइनमेंट है, पहली बात तो ये नोट कर लें, एंड उसके बाद भले इसका स्क्रीनशॉट निकाल दें। और एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज ये आप लोगों को बुक भी है PDF में, ये समझ लें। और एक्सरसाइज नंबर 3 डैश, और ये पूरा देखें। पता है आप लोगों को यहाँ पे ये जो ये वाले हैं फिल करना है इसको, ईयर टाइम होल्डर। चलें इसको छोड़ दें, भला छोड़ दें, ये कॉम्प्लिकेशन में ले जाएगा आप लोगों को। एंड उसके बाद 1 मिनट देखो तो लूँ एक्सरसाइज दूसरी कौन सी है, परसेंटेज चेंज वाली। हाँ यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये वाले करें। हाँ एक्सरसाइज नंबर 4 पूरी करनी है, याद रखिएगा। अच्छा एक बात और, कि आप लोग की जो क्लास है वो फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे या वेडनेसडे को होगी, क्योंकि मैं कल इंशाल्लाह घर के लिए रवाना हूँगा, तो इस हवाले से मुझे 2-3 दिन वहीं पे लग जाएंगे। ओके, सो कंप्लीट होनी चाहिए असाइनमेंट्स 4। और उसके बाद भाई ये वाला देखे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर वर्ड प्रॉब्लम हो रहे हैं ठीक है, ओके ये वाली चीज़ें। उसके बाद ये वाली चीज़ें देखें कि डेप्रिशिएटेड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें 8 से लेकर 10 तक। शाबाश। डेप्रिशिएटेड का मतलब भी डिक्रीज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। डेप्रिशिएटेड का मतलब भी डिक्रीज होता है, मतलब यहाँ तक के लेवल का समझ लें। अब ये वाला जरूर मतलब करिएगा, क्या कह रहा है देखिएगा डायग्राम। ओरिजिनल वैल्यू, परसेंटेज इंक्रीज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, न्यू वैल्यू, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको मिला हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद 1 मिनट इसको मतलब कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं भी हो रहा भले छोड़ दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये वाले जरूर कीजिएगा। देखें जरा, मसला तो नहीं हो रहा ना, मैसेजेस तो नहीं आना स्टार्ट हुए। हाँ भाई सदैव क्यों इंशाल्लाह 3-4 दिन है आप लोगों के पास, इसलिए तो मैं दे रहा हूँ ज्यादातर, अदरवाइज फारिग तो ना बैठे ना। ये वाली चीजें देखें, ये वाले क्वेश्चन। एंड उसके बाद भाई आपके पास ये वाला भी है, 7 नंबर भी है, ये वाला भी कर ले आप लोगों ने, ठीक है। डरना नहीं है, बस घबराना नहीं है। हाँ एरिया को छोड़ दें, ये रिवीजन एक्सरसाइज है। ये रिवीजन एक्सरसाइज आप लोगों ने सारों ने करनी है, शाबाश। रिवीजन एक्सरसाइज ये वाली रिवीजन 5 डैश जो है, ये सारों ने करनी है, क्योंकि रिवीजन में सारा आप लोगों को चैप्टर फिर रिवाइज हो जाएगा। ये भी है, बस यही है। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है वो अगर आपका मन करे तो कर लें, अदरवाइज मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। बस रिवीजन एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, दूसरा और तीसरा चैप्टर इंशाल्लाह जिस नेक्स्ट क्लास में करके, एंड फिर इंशाल्लाह इसी नंबर सिस्टम को कहेंगे बाय बाय, हम लोग फिर अलजेब्रा निकालेंगे, ठीक है। अंचल ये बुक भी है आप लोगों के पास, बुक भी भेजी हुआ है ग्रुप में, देख लीजिएगा, शाबाश। इंशाल्लाह क्योंकि आप लोगों ने अपने भाइयों पे आजकल ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं आप लोग, तो बस पा रहे हैं। चलें गाइस, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते हुए और जिंदगी गुजारिए, थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड रहिए, हमेशा सही रास्ते की तरफ जाते हुए अपना रास्ता अपनाइए, और बस
हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। खुदा हाफिज।